आज हम बताएंगे कि ड्रग की डिस्कवरी कैसे की जाती है, ड्रग को कैसे खोज से कैसे खोजने लेकर बनाने तक बनाने से लेकर खोजने तक कोई ड्रग के बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे खोजते हैं, उसके बाद कौन कौन से चीज का ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ड्रग के वास्ते मार्केट में आती है, इंडस्ट्री में कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप उसमें भी होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, ये सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। एक टू जेड पूरी बात बनाने से लेके बेचने तक का सफर आज तैयार करें। तो बनाते कहते हैं 24 सिकली बनाने यूनिटी फॉर्मुलेशन R&D। यहाँ पर R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसर्च टीम काम करेगी, है ना। रिसर्च टीम क्या काम करेगी? सबसे पहले तो आइडिया मुझे भी इस चीज के बारे में दवा बनाने की। मान लो कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोरोना को टारगेट मानते हुए हम देखेंगे पॉइंट क्या है, अगर किया है वायरस है, कौन से रिसेप्टर पर कौन से रिसेप्टर को और इम्पोर्टेंट करना है, और उसके जैसे कौन कौन सी बीमारी है, ये सब चीजें देखेंगे। तो हम टारगेट देखते हैं कौन सा रिसेप्टर है, क्या काम करता है वो, और वो जो कोरोना है उस पर जो बाइंड करता है, उसके बाद उसका क्या एक्शन है। तो इसमें हम टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करें। जब टारगेट देखेंगे उसके हिसाब से उसके कुछ दर उसको पहले यूज करते थे उस चीज को देखेंगे उसमें कौन सा केमिकल होता है। उनमें कम से कम 10,000 कंपाउंड लेते हैं केमिकल की, उसमें से कुछ स्क्रीनिंग होती है, हाई टेस्टेड स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें से कुछ हमको केमिकल को आइसोलेशन करते हैं। इसमें भी मान लो मुझे ये 2,000 केमिकल आइसोलेशन, उसमें से फिर भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन सा केमिकल क्या एक्टिविटी करता है। और अगर इसमें ये हम सार देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रिलेशन से, कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल का हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसकी वो बेटर एक्शन कर रहा है या नहीं। फिर हम दूसरी पेज में जाते हैं डेवलपमेंट पेज, यानी कि डी और डेवलपमेंट। क्या डेवलप करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम इसका डोजेज फॉर्म बना लेते हैं। मान लो टेक्स्ट बना लिया, कैप्सूल बना लिया, टैबलेट बना लिया, सिरप बना लिया, सप्ताह ये सारी चीजें बना देते हैं। यहाँ तो डी है, लेकिन इसका टेस्ट कहाँ पर करेंगे? लोग सोचेंगे ह्यूमन पर करेंगे, नहीं ह्यूमन पर नहीं करना है। इसका पहले टेस्ट करेंगे हम लैब में। वो सोच रहे हो कि एनिमल पे करेंगे, नहीं इसका पहले हम एनिमल पे करेंगे। इसको बोलते हैं हम प्री क्लिनिकल स्टडी। प्री क्लिनिकल स्टडी में हम दो स्टडी करते हैं, एक इन विवो एक इन विट्रो। एनिमल को स्टडी करते हैं, लैब में हम स्टडी करते हैं उसकी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं, ये नहीं है एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ये नहीं है। फिर हम फार्माकोडायनामिक स्टडी करते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन कर रहा है। इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी स्टडी को लिमिट में जाना टॉक्सिसिटी बाकी नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा। इसके बाद जिनेटिक टॉक्सिसिटी देखते हैं, इसके से भी जीन का प्रभाव नहीं हो रहा है। फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी उसका ही देखते हैं, कोई प्रेगनेंट लेडी है उसका उसका बड़ा इफेक्ट नहीं है genetics में। इसके बाद हम उसका कार्सिनोजेनिक कहते हैं कि कोई भी मेरा काम लाजमी समय तक ले रहे हैं, ये सब नहीं कैंसर हो जाए। तो ये सब से हम थोड़ा मोटा वाला आइडिया दे लेते हैं। और अगर कुछ हमें लगता है इसकी जैसे ही वो स्टडी के लिए हम एनिमल लेते हैं। एनिमल पे भी हम ऐसे में भी एकदम पहले माइक्रो धीरे वो देते हैं, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है CASPA। इसका फॉर्म मुझे पता नहीं है, और तुम लोगों को भी हमें करके देंगे क्या? वो उसके बाद हम करते हैं इन विवो स्टडी। इन विवो स्टडी करते हैं एनिमल्स पर। एनिमल्स पे जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो हम इसके बाद एक फॉर्म भरते हैं। इसलिए फॉर्म भरते हैं रेगुलेटरी साहब, हमने ये सब डाटा भर दिया है और ये सारी हमारी स्टडी अच्छी है, कि हम रेगुलेटरी IND फाइल करेंगे, रेगुलेटरी इसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के तब पश्चात अगर उनको लग रहा हो कि हमारा डाटा क्लियर है तो वो क्लीनिंग के लिए परमिशन देते हैं। अब हम क्लीनिकल स्टडी करेंगे। क्लीनिकल स्टडी आदमी में होती है, हिंदी में आदमी कहते हैं, अंग्रेजी में है, इंग्लिश में इंग्लिश में वुमन, अंग्रेजी में मैथ।
साइंस में वुमन अंग्रेजी में मैथ हिंदी में मास, यस। इन सब चीजें रहती है। इसके बाद हम करते हैं जीरो। फिर जीरो हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रोडोज। मान लो हमारी 25 एमजी डोज है, तो उसका हम 2 MG 3 MG देंगे। सबसे पहले हेल्दी पर्सन में देंगे। हेल्दी पर्सन को ऐसा नहीं वो डॉक्टर पे करो, फिर हम थोड़ा उसमें अनहेल्दी पर्सन में लेंगे, यानी कि अच्छी ड्रग वर्क कर भी रही है या कर ही नहीं रही है। इसके बाद आते हैं फेज 1 में। फेज 1 में हम इसकी सेफ्टी चेक करते हैं। अनहेल्दी पीपल लेते हैं, हेल्दी पीपल लेते हैं कि ड्रग सेफ है या नहीं है। इसके बाद अगर हमको कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो टेस्ट में चले जाती है। टेस्ट में हम कैसी देखते हैं कि ड्रग का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली नहीं। जब इसमें हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो हम फेज 3 में जाते हैं। फेज 3 में क्या होता है, फेज 3 में अगर फेज 3 में हम और ज्यादा ह्यूमन्स लेते हैं तो उन पर टेस्ट करते हैं, और यह लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। लाइव हो गए हैं। अगर इसमें हम कंफर्म हो जाते हैं तो फिर एक और बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देखिए हम इसमें बताते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी कि हमारी ड्रग के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं तो हमको परमिशन दी मार्केट में ला। इसके बाद रेगुलेटरी वाले इसको रिव्यू करते हैं। ये भी डिपेंड करती है कौन सी रेगुलेटरी में आपको बनना है। जिस मार्केट के लिए बनाते हैं उसी रेगुलेटरी रहती है। जैसे अमेरिका के बनाते हैं यूएसएफडी है, इंग्लैंड की बना रहे हैं तो MHRA, इंडिया की बना रहे हैं तो फिर इंडिया की रेगुलेटरी है नहीं, तो सब चलता है। उसके बाद अगर पास होता है तो पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल में आ जाता है। इन सबको करने के बाद हमारा 10 से 12 मंथ चला जाता है एक ड्रग खोजने के लिए। कछु आदमी डिस्पेंसिंग में काम कर रही है, खाना खा रहे हैं, तभी ये आ रहा है। अगर हमें शॉर्ट टर्म दवाई बनानी हो, इतना लंबा चौड़ा काम ना करना हो, तो हम क्या करेंगे, जिसने सब कर लिया हो उसी के लिए ये एमपी खाने कर देंगे। जिसने सारी चीज बना ली तो एक क्या करेगा, 20 साल से अच्छा खासा मोटा पैसा अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएगा। मोटा पैसा कमाने के बाद इसका हो जाएगा पेटेंट टैक्स फाइल। पेटेंट क्या होता है कि होता है, इसकी कुछ वकील होते हैं जो पहले ही पेटेंट करा देते हैं, कई काम होता है। कौन सी ड्रग आ रही है उसका पेटेंट तलाक से जाए। अगर पेटेंट नहीं होगा तो केमिकल फॉर्मूला ही इसका लोग ले ले रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमको नई दवाई बनानी, तो इसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए हम एएनडी फाइल करते हैं, एप्लीकेशन इन ड्रग एप्लीकेशन। इसके लिए हमें कोई नहीं सारा काम झाम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें ओनली एक टेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम है बायोइक्विवेलेंस स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डोज है उसकी सिमिलर एक डोज लेते हैं। एक स्टैंडर्ड ड्रग मान लो जो डोज है एक चाहिए, इसी की तुलना कराएंगे जो इसके पैरामीटर होंगे। अगर इसके पैरामीटर अगर दोनों सेम है तो ड्रग हमारी पास है, वो तो क्या है, एक तुम्हारा बम्बन तो तुम्हारी बम्बन। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेंथ रेट एपीआई कितनी एमजी की ड्रग है, उतनी एमजी की वाली ड्रग है। ऐसा नहीं है कि 20 MG की हो तुम जाकर 50 MG ला दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टेबलेट है तो टेबलेट की टेबलेट नहीं, टेबलेट का इंजेक्शन नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर टेबलेट का आप इंजेक्शन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि डोजेस फॉर्म चेंज हो गई, और जब डोजेस फॉर्म चेंज हो जाती है तो हमारे जैसे इंग्रीडिएंट और डीजो पर असर आएगा। जब भी डीजो और डीजी और डीजो पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारा रिसेप्टर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गलत फास्ट होगी। मान लो कोई भी ड्रग में जिसको देंगे इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे, उसकी 100% बायोवेलिटी है, वो टक से इंजेक्शन देगा। तो मान लो उसमें यदि एक्शन नहीं चाहिए होगा फिर तो उसका टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। जो ड्रग 25 MG की टेबलेट है, 25 MG का इंजेक्शन बना तो क्या होगा, अगर टेबलेट 25 MG स्टैंड है तो उसका वो होता है फर्स्ट वाले टेबलेट, उसका पता सबको पता रहता है इसकी आदि तो है वैसे ही और ये जब वैसी हो जाए तो इंजेक्शन ना हो तो तमाम दिक्कतें होती है। तो हम जेनेरिक ड्रग और केमिकल, इसको बोलते हैं ब्रांड ड्रग। इसमें क्या क्या चेंज करती है, क्या क्या सिमिलरिटी रहती है। सबसे पहले तो म्यूजिक फॉर्म सेम रहेगी, डोजेस फॉर्म के बाद उसकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी। स्ट्रेंथ सेम रहने के बाद इसमें आप क्या चेंज करेंगे, इसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, इसका नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमने लगाया तो नेम भी हम होगा। कौन सा नेम चेंज कर सकते हैं? नेम जैसे मान लीजिए जेमटेक के नाम से तो हम चेक कर देते हैं, ऐसा ही। ऑफिशियल नेम? हाँ ऑफिशियल नेम चेंज कर सकते हो।
सब कुछ उसमें है। ये सब बना हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कैसे बोल रहा है, ये तो मैंने डिस्कवरी करी। मतलब हमारी ड्रग्स एक बन के तैयार हो गई है अब। नहीं, ड्रग बनकर तक जाती भाई। हाँ। ड्रग को एक सैंपल तक जा रहा हो, सैंपल से हमें पूरी। अभी डोजेस कम बनाए कि ड्रग्स बनी है? ये बकूफ, अगर मुझे ड्रग बनाते देते तो कोई हाल नहीं। कोई तरीके सॉरी, आपको गलत बात है बोलने के लिए हमने ड्रग वाले आपको बोले प्रेरित किया। तमाम आदमी यूट्यूब पे गाड़ी पकड़े हैं। डोज लेते हैं तो उसको कुछ मुंह में देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, देंगे देंगे। फिर उसका एक सैंपल बना लेते हैं। जब भी कोई जैसे मटर बेचे हुए जा रहा है, कोई भाई कोई ट्रॉली लेके दे दो, पहले सैंपल लेके जाओ, सैंपल लेके जाओ, और उसके बाद ट्रॉली लेके जाओ। ये अपना सैंपल था। एक सैंपल से अब हमारे हजारों करोड़ों दवाई बनानी है। अब हम हजारों करोड़ दवाई नहीं चलते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में चाहिए हमको एक प्लांट। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग कैसे आए? इसे दो आदमी में नीरज जीवन टीटी बोला। अच्छा तकाराम पांडे नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसमें आप साइंटिस्ट रहते हैं, नाम के साइंटिस्ट होते तो है नहीं वो। ये नाम के साइंटिस्ट रहे हैं, ये क्या करेंगे, इधर से R&D वाला आएगा तो इसको साइट ट्रांसफर दे देगा। इन्होंने पढ़ाई कौन सी की रखी है? ये ऐसे ही छोटे मोटे कॉलेज से हम फार्मा करके आ जाते हैं, और इसी कोई इज्जत रहती नहीं है। वहां बैठ गए थे, वहां बुलाते रहे, कोई काम नहीं लगा। एक भाई कोट पहन लेते हैं, वो चश्मा लगा लेते तरह पर। काम वाम कुछ आता नहीं है, बस यही पिलते रहते हैं, ये वो हो गया वो हो गया। मान लो छोटी सी भी अगर उसमें टैबलेट में धनक आ गया तो प्रोसेस ही बंद करवा दो, वैसे काम करते ही नहीं। वो प्रोडक्शन वाले मजाल ऊपर काम कर दिए। ये साइंटिस्ट है, नाम के साइंटिस्ट है, लेकिन साइंटिस्ट है नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये मतलब ये ड्राफ्ट दे देंगे छोटा सा, इसकी बात ये करेंगे कैलकुलेशन। वो भी नहीं आती नहीं है, कैलकुलेटर देख के करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया तो निकालना नहीं आते हैं इन लोगों को, हार्ट रेट बने बैठे हैं। इसके बाद कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के बाद इन लोगों को लगता है कि अगर हमने ऐसे ले लिया तो अगर मैच फेल होगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसके लिए छोटे छोटे बैच बैच देते हैं। कौन कौन सी बैच बैच लिए, सबसे पहले इसके बाद बैच। इसके लिए फिर जाके आना है, तो पहले पहले तो जी की कंपनी है, पहले तो बाबा से बड़ा बात करवाए, ऊपर जाके फालतू की स्टडी करें। इसमें कुछ नहीं होता है, दो चार स्टडी करने में, पैरामीटर सेट करने के, इस पर मशीन पे एडवांस मशीनें आती हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सारा काम मशीनें करती हैं। ये दूसरे को चुटिया काट रहे बैठे 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 बैठे। इसमें पैरामीटर सेट हो जाता है, और इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। किस चीज की स्टडी करते हैं वो पता नहीं रहता है। इसमें हम पूरी प्रोसेस की स्टडी करते हैं और कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में चेक करना हो, अगर हमें कुछ प्रोसेस में चेक करना हो तो इसको भी हम सीसी बोलते हैं। किसी बोले तो? सीसी मतलब वो सीसा नहीं जिसे अपन शकल देखा। कौन सा? सीसी मतलब चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल। इसके लिए अगर मान लो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, मतलब था उसी से एक्सपीरियंस से क्या का करना सकता है, तो हम उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, पूरा जस्टिफिकेशन देंगे, तो उसको हम सीसी बोलते हैं, चेंज कंट्रोल। क्योंकि वेबसाइट वाले देते हैं, यही करते हैं, वही काम कर देने का। सीसी लेने के बाद ये कुछ चाय पीने आते हैं तो तस्वीर होती है। इसके डब बैच हो गया है, इसके डब बैच लेने के बाद हम एमजीबीटी बैच लेते हैं। कितनी टेबलेट का होता है इसके लिए बेस्ट? ये हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा बैच करना है। कुछ तो 5 किलो का भी रहता है, 10 किलो का भी रहता है। मार्केट में ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? नहीं, मार्केट में ऐसी बैच नहीं जाती, उन्हें पता है कि क्योंकि लोगों से फोटो से करनी है। इसके बाद आती है एग्जीबिट बैच, 3 एग्जीबिट बैच लेते हैं। इन्होंने हम लोग सोसाइटी गिराना कि हाँ हम 2 बैच मेरे आप मेरे यहाँ पास हो गया है। अब सोसाइटी तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोग उड़ा नहीं करेगा, लेटर को काउंटर बन गया, नौकरी है नहीं। और दूसरी वो है सोसाइटी, तो है इन्फॉर्मेशन कि हाँ साफ सारा बैच भी हमारा बढ़िया चल गया है, कंफर्म है। जो हमारे पैरामीटर है उस पैरामीटर पर चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा बैच लेते हैं हम लोग इन्फॉर्मेटरी,
अब हम पूरी तरह से कंफर्म। उसके बाद हम ये एग्जीक्यूट की फाइलिंग करते हैं, कहाँ रेगुलेटरी अफेयर वाली हमको दे देंगे अपना बैच। इसके बाद लेते हैं हम इंजीनियरिंग बैच। इंजीनियरिंग बैच में हम करते हैं प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन बोले तो धीरे धीरे हम पैरामीटर बढ़ाएंगे, गिर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर प्रेशर दे तो कितना भागने पा रहा है, कहाँ नीचे बैठा आ रहा है, बांधे से इसमें हम एक ही इंजीनियरिंग बैच लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जितनी बड़ा दिमाग हो काम को। ये भी मार्केट में नहीं जाता, अभी क्या कर रहा है। 10-12 लाख का बैच होता है FPL ऐसे ही। इसके बाद लेते हैं वैलिडेशन में। 3 वैलिडेशन लेते हैं, 1 2 3। कोई भी चेंज किया हो या चेंज किया मशीन चेंज की बहुत अच्छी हुई, कैसे कोई चेंज किया हो, बढ़ाया हो घटाया हो, तो इसके लिए हम वैलिडेशन बैच नहीं देते हैं। मतलब जितने भी जो बीबीआर में पैरामीटर होते हैं रेसिपी, वो इसके पैरामीटर एक सेट होते हैं इसी बस। नहीं सेट तो नहीं है, इंजीनियरिंग बैच में रेसिपी पैरामीटर कहाँ सेट होते हैं? इंजीनियरिंग बैच में होते इसके लिए बैच नहीं रहती। उसमें एक बैच तो पैरामीटर सेट कर चलिए। इंजीनियरिंग बैच में अगर हम फिक्स कर सकते हैं, वैलिडेशन बैच में पैरामीटर सेट कितने कितने बैच लेते हैं इसके लिए? आप एक ही बैच लेते हैं कि 3 बैच लेते हैं? अरे एलिजिबिलिटी थी मैं फाइल कर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। हाँ अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो वो भी जान सकते। जैसे हमारे यहाँ एक बिजली चार्जर का प्रोडक्ट है, उसके 10 बैच इंजीनियर है, अब आपको वो 10 बैच में क्यों देना है, क्योंकि गारंटी वाली उसका वो नहीं पता पड़ा है क्या है। मान भी क्या देगा वो? दाम नहीं, दाम की है वो मेरी गारंटी। वैलिडेशन की बात चलता है कमर्शियल बैच, ये मार्केट में जाता है। वैलिडेशन पीक्यू बैच क्या होता है? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये इसी का दूसरा नाम है पीपल बैच, कुछ नहीं। कमर्शियल बैच होता है जो बेचारी प्रोडक्शन वाली होना है, इन्हें ये बेचारी ये भी बैंक 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 नाम पर बैंक मैंने क्यू वाली है फाइल। ये वाला बैच जरूर मार्केट में आता है। कमर्शियल बैच बनाने के लिए कौन कौन से एरिया, इसकी प्रोसेस, इसका इक्विपमेंट, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आपसे